अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन है 12 का और इसकी हेडिंग है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की तरह इसको भी हम लोग पहले एक दफ़ा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ EBIT ऑन EPS। ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने सेल का इम्पैक्ट देखा था EBIT पे, तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम EBIT का इम्पैक्ट देखते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में पिछली वीडियो में आप जाके देखिएगा, हमने अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा है। ठीक है। सो EBIT का इम्पैक्ट हमने किस पे देखना है? अर्निंग पर शेयर पे। तो उसको हम कहते हैं, वो हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है। ठीक है जी। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये इसका एक सिंपल वाला फॉर्मूला है। इट मीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईदर डिग्री फाइनेंशियल लेवरेज इज एग्जिस्टिंग और नॉट इज डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब इसका ये है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक करना है कि इसमें फाइनेंशियल लिवरेज मौजूद है या फिर नहीं है, तो आप EPS पे जो चेंज आएगा उसको आपने देखना है कि इधर वो EBIT में चेंज से ज़्यादा है या फिर नहीं है। ठीक है। अब दोनों सूरतों में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अगर तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो लिवरेज मौजूद है। लेकिन अगर लेस देन 1 हुई तो फिर वो लिवरेज मौजूद नहीं होगी। दैट शुड नॉट बी लेस देन 1, अदरवाइज लिवरेज विल नॉट एग्जिस्ट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का एक्सपेंडेड फार्मूला ये है, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। चलें जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको कह रहा है द प्लास्टिक कॉर्पोरेशन ऑफ करंट हैज़ अ करंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 1,50,000 ऑफ 15% डेट। ठीक है जी, ये डेट है, इसके ऊपर परसेंटेज कितनी है? 15%। तो जब हम लोग 1,50,000 का 15% निकालेंगे तो आएगा 22,500, दैट इज़ इंटरेस्ट। एंड 3,500 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको दे रहा है कितने से? 3,500 से। उसके बाद कह रहा है जी द टैक्स रेट इज़ 40%, टैक्स रेट हमने लिख लिया यहाँ पे 40%। डिटर्मिन द अर्निंग पर शेयर व्हेन EBIT इज 75,000 एंड 99,500। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यूजिंग 75,000 एज बेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लास्टिक कॉर्पोरेशंस DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो पहले हम लोग इसका क्या निकाल लें? EPS निकाल लें, अर्निंग पर शेयर निकाल लें। तो इंटरेस्ट हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं। 75,000 में से जब हमने 22,500 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 52,500। ठीक है। इसका जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे पास आ गया कितना? 21,000 माइनस किया तो हमारे पास 31,500 आ गया। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें प्रेफर डिविडेंड नहीं दिया हुआ, इसलिए यही हमारी अर्निंग अवेलेबल पर शेयर होगी, फॉर शेयर होल्डर्स होगी। डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ गई है 9। ठीक है। सिमिलरली अब हम जो है वो 99,500 के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 99,500 में से सेम इंटरेस्ट माइनस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए आपके पास कितना आ गया? 77,000। ठीक है जी। इसका 0.40 लिया तो हमारे पास जो टैक्स आया है वो है 30,800 का। 77,000 माइनस आंसर हमारे पास आ गया 46,200। इसका भी हमें प्रेफर डिविडेंड नहीं पता, इसलिए इसी को हम अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स मानेंगे। डिवाइड कर देंगे इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, दैट आर 3,500। तो हमारे पास EPS कितना आ गया है? 13.2। अगले पॉइंट में उसने आपको कहा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मुझे बताओ। तो फार्मूला पहले लिखेंगे EBIT। ठीक है। EBIT 75,000 उसने कहा जी आपने लेनी है। डिवाइड कर देंगे अगेन 75,000, इंटरेस्ट हमारे पास है 22,500 माइनस प्रेफर डिविडेंड जब हमारे पास 0 है तो उसको आप टैक्स से डिवाइड करो या दुनिया की जिस मर्जी चीज़ से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आना है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे? 75,000 में से 22,500 इंटरेस्ट का माइनस करेंगे तो आएगा
52,500, 75,000 डिवाइडेड बाय 52,500, तो हमारे पास आ गया 1.43. इट इज़ ग्रेटर देन 1, सो दिस कंपनी हैज़ फाइनेंशियल लिवरेज. उसने यही पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक कॉर्पोरेशंस DFL. इट मीन्स दैट degree of financial leverage is greater than 1, so financial leverage exists. Question number 14 है जी. Wells and Associate has an EBIT of 67,500. Interest cost are 22,500 and the firm has 15,000 shares of common stock outstanding जी. ठीक है, तो पहले तो हम इसकी जो है वो लिख लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमने लिख ली अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स है जी 67,500, इंटरेस्ट है 22,500, टैक्स रेट वो आपको दे रहा है 40%. नंबर ए पे वो आपको कह रहा है यूज़ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. ठीक है, फार्मूला टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर द फर्म. हमने DFL निकालना है. फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस preferred dividend डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. अब इसमें भी आपको प्रेफर्ड डिविडेंड चूँकि नहीं दिया हुआ तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 ही आएगा. तो 67,500 में से माइनस कर देंगे 22,500 को. ये हमने नहीं कैलकुलेट किया, ये उसने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है. 45,000 आ गया. 67,500 डिवाइडेड बाय आंसर, तो हमारे पास कितना आ रहा है 1.5. हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ रही है, ये ग्रेटर देन 1 है. सो इट मीन्स इन दिस बिजनेस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट. ठीक है जी. उसके बाद आपको कह रहा है यूजिंग द सेट ऑफ EBIT EPS एक्सेस प्लॉट वेल्स एंड एसोसिएट फाइनेंसिंग प्लान. तो अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने ग्राफ जो है वो बनाए हुए हैं. आप इसको एक दफ़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका क्या आंसर या किस तरह का आप ग्राफ बना चुके हो. अदरवाइज़ पेपर्स में जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने आज तक कभी देखे नहीं. अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो तो ये वाला जो पॉइंट है मैं स्किप करवा देती होती हूँ. आप भी स्किप कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि नहीं जी आ जाएगा तो फिर आप जितने भी हमने पहले ग्राफ वीडियोस में बनाए हुए हैं उसी के तरीके से आप इसको बना सकते हो. आपको कह रहे हैं इफ़ द फर्म आल्सो हैज़ 1,000 शेयर्स प्रेफर्ड पेइंग 6 एनुअल डिविडेंड पर शेयर, व्हाट इज़ DFL. यानी अब आपको कह रहा है कि आपके पास प्रेफर्ड डिविडेंड है. अगर 1,000 शेयर्स पे आपको $6 पे हो रहा है तो टोटल प्रेफर्ड डिविडेंड आपका कितना बन जाएगा, 6,000 बन जाएगा. तो इस तरीके से जब हम लोगों ने ये सारी कैलकुलेशन की है तो अब हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ गई है 1.93. क्वेश्चन नंबर 15 है जी. Hug a Bug soft toys manufacturer teddy bear. The annual sales are 3,50,000 टेडी बियर. यानी Q आपके पास है 3,50,000. उसके बाद आपको कह रहा है जी 26 पर टेडी बियर, ये आपके पास P है $26. देन आपको कह रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपके पास 28,000. वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास $16 पर टेडी बियर. द मैन्युफैक्चरर एनुअली पेज, इंटरेस्ट आप पे कर रहा है वो 4,500 इंटरेस्ट हो रहा है. और उसके बाद 3,000 जो है वो प्रेफर्ड डिविडेंड पे हो रहा है. ठीक है, ये मैं साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन लिखती जा रही हूँ. उसके बाद टैक्स का रेट है हमारे पास 40%. करना क्या है हमने जी पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लें. ये हमारे पास जी आता है फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 28,000. डिवाइड कर देंगे इसको हम 26 माइनस 16. फार्मूला भूले तो नहीं ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं जी 2800 यूनिट्स. बी में आपसे कह रहा है आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड आउट करनी है. उसका फार्मूला हमने लगाया था Q इंटू P माइनस VC डिवाइडेड बाय Q इंटू P माइनस VC माइनस FC. Q हमारे पास है 3,50,000. ठीक है,
26 हमारे पास की प्राइस थी और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास थी 16। डिवाइड अगेन 3,50,000, 26 माइनस 16 माइनस 28,000। जब हम इस सारी को कैलकुलेट कर लेंगे तो राउंड अबाउट हमारे पास ये 1 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है जी। ठीक है, उसके बाद नंबर सी पे है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमने फाइंड आउट करनी है। इसका हमने क्या फार्मूला लगाया था, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। EBIT कितनी है हमारे पास, नहीं है, कैलकुलेट कर लें। अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे 34,72,000 को। ठीक है, 34,72,000 माइनस इंटरेस्ट है 22,000 20 इंटरेस्ट है जी 4,500 से। ठीक है, और माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड दिया हुआ है 3,000 से। ठीक है, और 1 माइनस टैक्स है हमारे पास 1.40 से। ठीक है जी, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 34,72,000 ये हो गया, और 34,62,500 ये अमाउंट आ जाती है। दिस इज़ आल्सो राउंड अबाउट 1। ठीक है जी, ये भी हमारी कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। पॉइंट्स के बाद वाली अमाउंट जो है हम लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्ज़ी है। नेक्स्ट उसने आपको कहा नंबर डी पे आपको कह रहा है डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज फाइंड आउट करिए, दैट इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय डफल। ठीक है जी, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1।